सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको नए नए सूत्र देते हैं, आपको नए नए टिप्स देते हैं और आपको नए नए एपिसोड्स बताते हैं। उसके माध्यम से आपकी नकारात्मक सोच तिरोहित हो जाती है और उसकी जगह आपको सकारात्मक सोच मिलती है, आपको कुदरत का कानून मिलता है, आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है और आपको अंतिम सत्य मिलता है। इसीलिए ये कार्यक्रम जो है रखा गया है, क्योंकि इसके कार्यक्रम के केंद्र के अंदर आत्मा है और आत्मा को केंद्र में रख करके कोई बात की जाती है, वो बात प्रामाणिक होती है, बात शाश्वत होती है। और इन सब गुणों को जो है हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो लक्ष्मी अंतराय के कारण। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इसके अंदर अर्थ है, ये लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी एक ऐसा साधन है, धन एक ऐसा साधन है, ये विनिमय का साधन है। उसके माध्यम से हम कोई भी चीज की जो है व्यवस्था कर सकते हैं। हमारी जितनी भौतिक सुविधाएं हैं वो लक्ष्मी के माध्यम से, धन के माध्यम से जो है हम उसको जो है मुहैया करा सकते हैं, उसको हम उपलब्ध करा सकते हैं। और गृहस्थ जीवन के अंदर लक्ष्मी का बहुत बड़ा रोल है और लक्ष्मी को जो है ये श्री भी कहा जाता है। ये लक्ष्मी के 2 नाम हैं। एक तो बाह्य जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर ये धन दौलत देती है और आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारी आत्मा का उत्थान करती है, हमको आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि देती है। इसी लक्ष्मी के 2 नाम हैं। और एक कहावत ही है कि कमला थिर न रहीम कह, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। कमला का मतलब धन, कमला का मतलब जो है वो लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जो है चंचल है। चंचल क्यों है कि लक्ष्मी जो पत्नी है वह जो है हमारे विष्णु भगवान की पत्नी है। विष्णु भगवान पुरुष पुरातन है, बहुत ही उम्र में एजेड है, लेकिन ये लक्ष्मी जो है उनकी पत्नी है, बहुत जवान उम्र में है। इसीलिए जो इसने दोहा बनाया है उसने जो एक तर्क की भाषा में कहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की चंचल पत्नी क्यों ना चंचल होगी। इसीलिए लक्ष्मी चंचल है, ये कहीं पर स्थिर नहीं रहती है, एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे घर के अंदर ये जाती रहती है। तो हमारा जो विनिमय का साधन है वह लक्ष्मी है, वह धन है। और उस धन के आधार से हम कोई भी चीज जो है वो उपलब्ध कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम जीवन के अंदर परिश्रम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे धंधा करते हैं, चाहे फैक्ट्री खोलते हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी धन कमाने का उपक्रम करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, तो उसके अंदर हमारे को जो है धन की प्राप्ति क्यों नहीं होती, लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं होती। जबकि एक ऐसा व्यक्ति होता है को मात्र थोड़े से परिश्रम से दुकान खोलने से उसके बहुत ग्राहक आते हैं और उसको अच्छा मार्जिन मिलता है और उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है तो उसके जो है वो प्रॉफिट या लाभ नहीं होता। इसका कारण क्या है? दार्शनिक भाषा में बात करें तो लक्ष्मी के अंतराय के क्या कारण है? अंतराय का मतलब बाधा। लक्ष्मी नहीं मिलने के अंदर बाधा क्या है? देखिए भाई और बहनों, आज जो कुछ भी हमें ये मिल रहा है ये पूर्व जन्म के हमारे किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। और इस जन्म के अंदर जो हम अच्छे या बुरे कर्म करेंगे, यानी जो पुण्य और पाप करेंगे, उसका फल हमें आने वाले जन्म के अंदर मिलेगा। और ये साइकिल चलती रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जन्म के अंदर लक्ष्मी को जो हम अंतराय मिलती है, हमें जो बाधा मिलती है, उसका कारण हमारा पूर्व भाव में है। और ये अंतराय की बाधा
क्यों लगती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो है मूल 8 कर्म है। 8 कर्म में 4 कर्म है वो घाती कर्म कहलाते हैं। वो घाती कर्म आत्मा की घात करते हैं। वो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये चारों ही कर्म जो है आत्मा से जुड़े हुए हैं और आत्मा की घात करते हैं, आत्मा को प्रभावित करते हैं। और ये चारों ही कर्म जो है प्योरली पाप कर्म हैं। तो इसमें से अंतराय कर्म को हम लेते हैं तो अंतराय 5 तरह की होती है। वो कौन कौन सी है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इसके अंदर दान का मतलब यह है, अगर हमने पूर्व जन्म के अंदर कोई व्यक्ति किसी को दान दे रहा है और कोई ले रहा है और हमने बीच के अंदर बाधा डाली कि जिसको हम तुम जिस संस्था को या जिस व्यक्ति को दान दे रहे हो वह संस्था सही नहीं है, जबकि हमें उसका ध्यान ही नहीं है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हमने एक बाधा डाल दी है, तो बाधा डालने के कारण ये हमें दानांतराय का जो है वो कर्म बंधन होता है। इस जन्म के अंदर जो है हमारे पास धन होते हुए भी हम दान नहीं दे पाते हैं, व्यक्ति कंजूस हो जाता है। दूसरा लाभांतराय। लाभांतराय क्या अर्थ होता है कि पूर्व जन्म के अंदर कोई भी दो पार्टी आपस के अंदर जो है व्यापार का जो है एग्रीमेंट करती है, एमओयू करती है, और हमने जो है बिना किसी जानकारी, बिना हमारे से ओपिनियन मांगे जो है हमने उन दोनों के बीच में विघ्न डाल दिया, दोनों को इस तरीके से भ्रमित कर दिया गया, किया कार्य है वो कार्य लाभ का नहीं है और लाभ मिलेगा नहीं, धोखा होगा। तो इस तरीके से वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और जिस व्यक्ति को लाभ मिलना होता था वो लाभ मिलने से वंचित रह जाता है। यानी उसके लाभ के अंदर हमने अंतराय डाल दी। सो अंतराय डालने से लाभांतराय का कर्म बनता है और इस जन्म के अंदर हमको लक्ष्मी का अंतराय मिलता है कि हम खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी जो है हमको धन की प्राप्ति नहीं होती है, हमको इनकम नहीं होती है, हमारी आजीविका नहीं बढ़ती है। ये मुख्य कारण है। और तीसरा जो होता है अंतराय के अंदर दान, लाभ और भोग। भोग का अर्थ होता है प्रतिदिन जो चीज उपयोग में लेते हैं, जैसे कि जो भोजन है और जो है हमारा पानी है और भी कोई चीज है जो प्रतिदिन जिसका उपयोग किया जाता है वह भोग की वस्तु कहलाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भोजन कर रहा है, उसकी थाली को छीन दिया या उसको जो है हमने भोजन जो है देने के अंदर बाधा डाली, उसको भोजन नहीं दिया, कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि जो व्यक्ति भूखा था उसको भोजन नहीं करने दिया, जो व्यक्ति प्यासा था उसको पानी नहीं पिलाया, तो इस तरीके से ये जो हमने बाधा डाली है उससे जो है हमारे भोगांतराय का कर्म बंधन हो जाता है और इस जन्म के अंदर हमारे को जो है भोगांतराय का कर्म का भोग करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। यानी हमको भी खाने के लिए बराबर जो है भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, और हम जो प्रतिदिन की हमारी जो खान पान की कोई चीज का उपभोग करते हैं उसकी अंतराय लग जाती है। अंतराय का मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल। हम किसी को ऑब्स्टेकल डालते हैं तो इस जन्म के अंदर वो हमको ऑब्स्टेकल मिलती है। एक होती है वीर्यांतराय। वीर्य दो तरह का होता है, कर्म वीर्य होता है और एक होता है लब्धि वीर्य। लब्धि वीर्य है वो आत्मा की शक्ति है, कर्म वीर्य है शक्ति की, कर्म वीर्य है इस शरीर की शक्ति है। तो लब्धि वीर्य के कारण हमारी आत्मा का जो है सारा जो शक्ति मिलती है। और अगर हमने किसी व्यक्ति के जीवन का हनन किया, किसी को मारा है, किसी को पीटा है या किसी को पीड़ा पहुंचाती है, तो हमें जो है वीर्यांतराय लग जाती है और हम जो है वो अस्वस्थ हो जाते हैं, इस जन्म के अंदर बीमार पड़ जाते हैं, कोमा में चला जाते हैं, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है या कोई ऐसी असाध्य बीमारियां हो जाती है, क्योंकि हमने जो है किसी व्यक्ति को जो है वो लब्धि वीर्य के अंदर जो है बाधा डाली है, इसलिए वो बाधा हमारे को यहाँ पर मिलती है। आपको किसी ने पूर्व जन्म के अंदर किसी के कार्य होने में अंतराय डाली है, बाधा डाली है, तो उसका फल हमको जो है इस जन्म में मिलता है। कर्म सिद्धांत है, एक ईश्वर का रूप है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। और जो है जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म सिद्धांत एक प्योर मैथमेटिक्स है और ये जो है वह
अपने उसके अनुरूप ही हमें फल देता है, क्योंकि इसके पास में कोई पक्षपात नहीं है। क्योंकि आप पीछे से करके आए हो, उसका फल आपको निश्चित मिलना है। और एक बार जो कर्म कर लिया है फिर आप स्वतंत्र हो जाते हो, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। सारा भुगतान इस शरीर के माध्यम से होता है। जितने भी हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं वो इस सारे शरीर को होती है। अगर हमारा पुण्योदय है तो इस शरीर को पुण्य की स्थिति आती है, हमें अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है, ऐश होता है, आराम होता है और चारों तरफ जो है हमारी समृद्धि होती है। और हम पापोदय लेकर के आते हैं तो हमारे चारों तरफ पाप का उदय होता है, आपस घर में कलह होती है और जो टकराव होता है, पैसे की कमी होती है, गरीबी होती है, बीमारी होती है और हर तरह की समस्याएं आती है। तो इसीलिए भाई और बहनों हमेशा ध्यान रखें, कर्म का बंधन करने के समय में पूरा जो है आप सावधानी बरतें। ऐसा कहा जाता है कि हम हंसते हंसते कर्मों का बंधन करते हैं और रोते रोते कर्मों से छुटकारा पाते हैं। प्योर मैथमेटिक्स है। इसीलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जीवन में ये लक्ष्य बना देना चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी भी व्यक्ति को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से मेरे द्वारा सृष्टि के किसी व्यक्ति को किंचित मात्र भी दुख न हो। जब हम किसी को दुख नहीं देते हैं तो हमें भी दुख नहीं आता है, और किसी को दुख देते हैं उसकी प्रतिध्वनि के रूप के अंदर हमें दुख प्राप्त होता है। इसीलिए कर्म का सिद्धांत है, ये बहुत यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है। इसका हमें अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तो लक्ष्मी के अंतराय के हमने कारण बताए हैं। लक्ष्मी के अंतराय कि इतने इतने जो है भयंकर कारण होता है कि व्यक्ति जन्म से लगा, यानी जब से वो कोई कार्य करता है, चाहे आजीविका के रूप के अंदर नौकरी करता है या जो व्यापार करता है, कोई भी चीज करता है और खूब परिश्रम करता है, लेकिन परिश्रम करने के बाद में जब उसको वो अपनी बैलेंस शीट बनाता है लाभ हानि का, तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता है और ये लंबे समय तक चलता है। कुछ जो पुण्यशाली ऐसे जीव होते हैं कि अगर वो मिट्टी के अंदर हाथ डालते हैं तो उनको सोना हो जाता है, और दूसरा जो बेचारे अभागे लोग ऐसा होते हैं कि सोना होता है वो मिट्टी बन जाता है। यानी सोना या तो कोई लेके चला जाता है, उसके भाव गिर जाते हैं, यानी उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। इसलिए भाई और बहनों हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी को अंतराय न दें, किसी को बाधा न डालें। देखिए कि दो व्यक्ति कोई तरह का एमओयू कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई वार्तालाप कर रहे हैं या कोई बातचीत कर रहे हैं और किसी योजना बना रहे हैं, तो हमें बिना किसी भी उसके अंदर टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हमको कोई, और हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं होकर कि जब हम टांग अड़ाते हैं उसके अंदर, तो ये हम अपना अभिप्राय डालते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, जबकि अभिप्राय और ओपिनियन देने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। जब हम ये अभिप्राय या ओपिनियन या अंतराय या बाधा डालते हैं तो उससे हमारे कॉजेज पड़ते हैं, और इन कॉजेज के कारण जो है हमारे इस जन्म के अंदर जो पिछले जन्म में हमने जैसे कॉज डाले हैं, इस जन्म में उसके अनुरूप जो है हमारे कर्म बीज पड़ते हैं, हमको कर्म फल मिलता है, और कर्म फल के रूप के अंदर हमको कर्म परिणाम सुख दुख की अनुभूति होती है। इसीलिए इंसान जो इस जीवन के अंदर जितनी भी सुख और दुख की अनुभूति करता है वह स्वयं उसका स्वयं का किया हुआ है, उसीलिए कोई दोषी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा वैसा कर्म उदय में आवे तो वैसा कर्म उदय में आने के बाद के अंदर जो है हमें समता का भाव रखना चाहिए, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, इसको सहन करना चाहिए। समता भाव का सहन करने का ये अर्थ है ये तो मेरा किया वही मुझे आया। ये तो प्रतिध्वनि है। आप किसी कुएं के पास जाकर के आप जोर से बोलिए खुले कुएं के अंदर कि तुम चोर हो, तो प्रतिध्वनि उसमें से निकल के आएगी कि तुम चोर हो, यानी जैसा हमने बोला वैसी वैसी ध्वनि की प्रतिध्वनि आती है। और उसमें से आप किसी को तुम बहुत अच्छे हो तो भीतर से प्रतिध्वनि आएगी तुम बहुत अच्छे हो। यानी हमारा जो किया हुआ है, जो ध्वनि हमने पिछले जन्म के अंदर की थी, उसकी प्रतिध्वनि इस जन्म के अंदर मिलती है। तो ये जो जन्म का जो है श्रृंखला है हमेशा चलती रहती है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हम मध्यस्थ रहें। मध्यस्थ की भावना का अर्थ ये होता है हम तटस्थ अवस्था में रहें, हम जो है भेद विज्ञान करें कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और हम एक दूसरे के पड़ोसी
दोषी हैं, और आत्मा है वो अमूर्त है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं हमारे पुरुषार्थ चतुष्टाय में, वो हमारा साध्य है, मंजिल है। तो वो सारा हमारे अमूर्त तत्व से मिला हुआ है, वो हमारा जो है निश्चय जगत है। एक दूसरा जगत होता है व्यवहार जगत, सारा व्यवहार जगत है इस शरीर में चलता है। शरीर जब जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, इसके बीच के जो है उस समय को हम जीवन काल कहते हैं या जीवन कहते हैं। इस जीवन के अंदर जो व्यक्ति पीछे से डीड्स करके आए हैं, जैसे कॉजेज डाल के आए हैं, उसके अनुरूप जो है एक तरह की फिल्म बनती है, मन वचन काया की है फिल्म बनती है, और वो बैटरी जो है वो खुलती रहती है समय समय पर। जैसा कर्म प्रारब्ध होता है, जैसा उदय होता है, उसके अनुरूप जो है वह जो है वो उदय भाव के कारण जो हमारी व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता वो है। मनुष्य कर्ता हो नहीं सकता। मनुष्य अगर कर्ता बनता है तो इसका भ्रम है, ये उसका मिथ्यात्व है, इसका मिथ्या दर्शन है, इसी कारण उसके कर्मों का बंधन होता है। तो व्यवस्थित शक्ति वो संयोग जुटाती है कि व्यक्ति का जैसा प्रारब्ध है, व्यक्ति का जैसा उदय है, अगर पुण्योदय है तो पुण्योदय के जो है वो संयोग जुटाएगी और व्यक्ति को सुख मिलेगा, और पापोदय है तो पाप को भुगतने के जो है वो साधन जुटाएगी, संयोग जुटाएगी, और व्यक्ति वैसे पाप के जो है वो कर्म जो है भुगतने के लिए बाध्य होना पड़े, और कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, कर्मों का भुगतान दो तरह से होता है, एक तो शरीर के माध्यम से होता है और दूसरा आत्म प्रदेशों में होता है। शरीर के माध्यम के अंदर से जब सामान्यतया जो हमारा जब कर्म उदय में आता है, और जैसी उसकी जो है वो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग होता है, जैसा उसका रस होता है, किस तीव्रता से हमने कर्मों का बंधन किया है, उसी तीव्रता से जो है वो फल हमारे को शरीर के माध्यम से मिलेगा। और हमें देखिए, अगर उस स्थिति के अंदर हम ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर चले जाते हैं, हम आत्मा प्रकोष्ठों में चले जाते हैं, हम ये ज्ञान हाजिर करके चिंतन करने लग जाते हैं, भुगतान है इस शरीर का है और ये दोष इस शरीर ने किया है, यही भुगता रहेगा, तो मैं तो अलग हूं। जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो वरना जो जितना शरीर को जो कष्ट जो महसूस होना चाहिए वो कष्ट महसूस नहीं होता है, और वो सारे भुगतान है आत्म प्रदेशों के अंदर हो जाता है। भगवान महावीर की जो 12.5 वर्ष की साधना काल था, दीक्षा लेने से केवल ज्ञान होने के बीच में 12.5 वर्ष के अंदर उन्होंने अपने शरीर को वोसरे कर दिया दीक्षा लेते। यानी इस शरीर को कोई भी तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति का कोई भी व्यक्ति इसको जो है चीरे फाड़े, इसको नुकसान पहुंचाए, तो उसके अंदर जो है मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। और इस तरीके से वो दृढ़ संकल्प करके और वो आत्म प्रदेशों के अंदर स्थित हो गए, वो ज्ञाता दृष्टा भाव में चले रहे, और वो देखते रहे कि महावीर की जो ये जो फिल्म चल रही है 12.5 वर्ष की, महावीर क्या क्या करके आए हैं पिछले जन्म के अंदर, उसका भुगतान जो है चलता रहता, वो प्रारब्ध चलता रहता, कर्मों का उदय चलता रहता है, लेकिन उसके साथ जुड़ते नहीं थे, उसके साथ में वो प्रभावित नहीं होते थे। प्रभावित न होने के कारण वो मध्यस्थ भाव में रहते थे, तो नए कॉज नहीं बढ़ते थे, नए कॉज का बंधन नहीं होता था, और नए कॉज का बंधन नहीं होता है तो हमारे अगले जन्म में हमको किसी तरह का उसका भुगतान नहीं आता है। इसीलिए भाई और बहनों, हमेशा आप ध्यान रखें कि संभाव की स्थिति बनी रहनी चाहिए। हमारा किया हुआ वो हमारे पास ही आएगा। ऐसा जो हमारे आगमकार कहते हैं कि 1000 गायें खड़ी है, उसमें से एक गाय ने अभी एक बछड़े को जन्म लिया, उस बछड़े को जो जन्म लेने के बाद में हम 100-150 फुट की दूरी पर बछड़े को छोड़ देते हैं, बछड़े को भूख लगती है तो बछड़ा भाग करके 1000 गायों के जो है वो पास में से अपनी माँ का ही दूध चूहेगा, दूसरी माँ का वो दूध जो है वो दुग्ध पान नहीं करेगा। क्योंकि इसीलिए आगमकार यहाँ पर कहते हैं वो पहचानता है। आगमकार ये कहते हैं कि अगर 1000 लोग खड़े और वो बछड़ा उसके पास आया, इसका मतलब ये संसार में जितने भी जीव है तो जिस जिसके कर्म है वो कर्म उसके पीछे पीछे चलते हैं, दूसरे के साथ नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पत्नी का कर्म होता है पति को भुगतना पड़ता है, यहाँ पर जो है बाप का कर्म बेटे को भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। वो स्वयं आत्मा जो करती है और वही भुगती, आत्मा ही कर्मों की करता है और आत्मा ही कर्मों को भोगने वाली है। तो उस स्थिति के अंदर हमारा भोग चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ये है कि हमें संभाव की स्थिति में रहना चाहिए, हमें ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में रहना चाहिए कि शरीर अलग है, भुगतान जिसका चल रहा है वो अलग है और मैं अलग हूं। ये भेद विज्ञान कहलाता। जब ये भेद विज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाता है तो भेद विज्ञान होने के कारण वो तटस्थ अवस्था के अंदर आ जाता है और
और ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके जो भुगतान चल रहा है उसकी वो उपेक्षा कर देता है, उसमें मध्यस्थ हो जाता है। तो मध्यस्थ होने की अवस्था के अंदर नए कॉज नहीं पड़ते हैं और वह भुगतान जो है शरीर के द्वारा हो या आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाए, और नए कॉज नहीं पड़ने से नए जन्म की श्रृंखला जो है वह रिड्यूस हो जाती है। और ये व्यक्ति अपने कर्मों, अपने जो है इस तरीके तटस्थ भाव से, मध्यस्थ भाव से, समता के भाव से, ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि से व्यक्ति अपने जो भवों की संख्या है वो कम कर सकता है और वो जल्दी सिद्ध बुद्ध हो सकता है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है हम आज कसौटी पर कसते हैं कि क्या ये एपिसोड जो हमने ये रखा है कि लक्ष्मी के अंतराय के कारण जो हमने रखा है उसको हम अगर किसी व्यक्ति पर एप्लीकेबल करें या किसी समाज या संस्था पर एप्लीकेबल करें तो क्या एप्लीकेबल हो सकता है? तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल हो सकते हैं। वो जो है समाज के भी लक्ष्मी की अंतराय होती है। देखिए, कुछ ऐसे जो है वो रिजर्वेशन वाले व्यक्ति है, जो आदिवासी के लोग हैं, समाज है, उनके अंदर वो पैसे की इतनी जो है कहना चाहिए कि प्रचुरता होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो उसका एज ए होल समाज का ऊपर लक्ष्मी का अंतराय है और व्यक्ति पे तो अंतराय होता ही है कि जो वो पीछे से कर्म करके अंतराय करके आया है उसका भुगतान तो होता ही है। तो इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति किसी कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल नहीं डालना चाहिए, बाधा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो जो बाधा डालते हैं वो हमारे अंतराय के कर्मों का बंधन होता है और वो आने वाले जन्म के अंदर हमको भुगतना वो होता है। ये प्योर मैथमेटिक्स है और जैसा करोगे वैसा भरोगे सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसलिए कर्म का बंधन करने के पहले हमें जो है साइंस को समझना चाहिए। हमारा आत्मविज्ञान जो है ये बताता है कि जो हमारे जो जितना भी जीवन के अंदर होता है वो कर्मों के प्रारब्ध और कर्मों के उदय से ही होता है और उदय भाव से ही सारा काम चलता है। इसीलिए हम ये हम जो संक्षेप रूप में सार रूप के अंदर ये आपको कहना चाहते हैं कि आप जब कभी भी अंतराय की बात आती है तो उससे बिल्कुल अलग रहो, उससे भिन्न रहो और वो अंतराय डालने का कार्य न करें। ये अंतराय डालने का कार्य है वो स्वयं के लिए घातक होता है। जिस व्यक्ति के बीच में अंतराय डाली है वो तो उस समय में प्रभावित तो होता ही है, लेकिन उसका परिणाम जो है आने वाले समय के अंदर उस व्यक्ति को स्वयं को भुगतना पड़ेगा, हमारे को दुष्परिणाम भुगतना पड़े। इसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रारंभ से ही जो है इस तरीके से चलें कि हम किसी के लिए विरोध में न रहें, किसी पर जो है हम किसी तरह का जो है वो अवरोध न डालें, किसी तरह का उसे बाधाएं नहीं डालें। कुल मिलाकर के हमारा एपिसोड ये इस बात का परिचय है कि इस बात को कहता है कि आप जीवन में किसी भी व्यक्ति को जो चल रहा है, जो कर रहा है, उसके लिए बाधक मत बनो। उसके लिए साधक बन सको तो अच्छी बात है, उसका सहयोग कर सको तो अच्छी बात है। अगर सहयोग नहीं कर सकते हो तो बाधक भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बाधा डालने का जो है परिणाम है आपको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ईश्वर के घर का न्याय है और ये ईश्वर घर का न्याय हमें मानना चाहिए कि जो है वो बाधा डालने से हमको बाधा ही मिलेगी। इसलिए बाधा से जुड़ी हुई है। लक्ष्मी के अंतराय के कारण जो है व्यक्ति के साथ में कितनी मुसीबतें आती है कि देखिए कि धन के बिना हमारे इस जगत का कोई भी कार्य नहीं चलता है, चाहे हमारी परिवार की खुशहाली हो। और आज का जो वैज्ञानिक युग है हम जो जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन दिस एज द साइंस हैज गॉन टू द एक्सट्रीम। The Google has opened all the eras of the knowledge. Everybody knows every knowledge. Everybody has become so much knowledgeous. तो हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए कि तुम्हें भाई विद्वान नहीं, तुम पंडित बनो। पंडित कौन होता है? कबीरदास जी ने कितना कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। भाई तुम विद्वान बन गए, तुमने एमए कर लिया, पीएचडी, अच्छी बात है। इसका उपयोग तुम जन कल्याण के लिए करो, परोपकार के लिए। अहंकार क्यों करते हो अपने ज्ञान का? तुम बड़ों का जो सम्मान करो। तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो भी उसका सम्मान करो, क्योंकि अब वो बेचारे कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसीलिए उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे को इस लायक बनाया। इस तरीके से पंडित बनाना चाहिए, यानी हमारा भावनात्मक विकास होना चाहिए। आज हमारी शिक्षा में भी सामंजस्य बिठाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा
कि आज की शिक्षा है थोथा विद्वान बनाती है, रटंत विद्या करती है और इंटेलेक्चुअल आईक्यू बहुत बढ़ जाता है। हर एक कहता है मैं तो ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टरेट हूँ। वो तो नमता ही नहीं है, वो तो ठूंठ की तरह रहता है कि मैं ही सब कुछ जानता। बड़े का सम्मान नहीं करता, गुरु को नहीं करता, प्रतिक्रिया करता है, काटता है। अरे भाई तू तो कुछ भी नहीं जानता है, तू तो अभी ABCD नहीं जानता ज्ञान का है। तो ऐसे व्यक्तियों को भावनात्मक विकास ने इमोशनल, जो हमारा इमोशनल जो है वो EQ है, उसको अच्छा बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में दी जाती थी। प्रेम, सौहार्द, सम्मान, विनय, प्रणाम, ऋजुता और सादगी और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अहंकार नहीं करना, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना, जाति कुल मर्यादा किसी का अहंकार नहीं करना, अहंकार के दोष बताए जाते थे। तो इस तरीके से सामंजस्य बिठाना आज की मांग है। आज बहुत कुछ हो गया है, विज्ञान की तरक्की है और सब कुछ बढ़ गया है, सामंजस्य की कमी हो रही है हर लेवल पे। तो सामंजस्य की कला जानने वाले एक्सपर्ट्स को तैयार करना है, उनका वर्कशॉप होना चाहिए, उनको सूत्र बताने चाहिए, उनके जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। और हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है सामंजस्य बिठाने के लिए, कौन सा सामंजस्य? व्यवहार और निश्चय। आत्मविज्ञान कहता है व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हम मोक्ष की बात अवश्य करते हैं, परंतु पहले व्यवहार को शुद्ध करो। तुम्हारा जो जितना भी भुगतान है, किसी का लेना है, किसका देना है, उसको शुद्ध करो। उसका शुद्ध होने के बाद में तो मुक्ति की बात होती है, ये सामंजस्य की बात होती है। सामंजस्य का अर्थ होता है कि हमारा बाह्य लोक और भीतर लोक का सामंजस्य बताओ, केवल बाहर मत रहो। 5 बाहर का जो जगत है, 5 इंद्रियों का जगत है, खाली उसके अंदर सुख है और उसके अंदर खाना पीना उठना बैठना, मैं मेरा कर्तापन भावना है। नहीं, उससे भी बढ़ के भीतर के अंदर जाओ, ईश्वर को समर्पित हो जाओ, अकर्ता भाव रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, आत्मा को शुद्ध करो और उसके बाद में सम्मान की प्रवृत्ति को जानो, ईगो को नीचे बैठाओ, अहंकार को तले बैठाओ। सबसे बड़ा जो तकलीफ देने वाला पार्ट है वो अहंकार है। इसको शून्य कर दो, इसको जीरो कर दो, आप अच्छे इंसान बन जाओगे। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम ये एपिसोड ओपन करते हैं। तो आज भारत के अंदर 80 करोड़ युवा है, उनको समर्पित करके हम ये एपिसोड बताना चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत लंबा है, आप देश के कर्णधार हो, देश को आगे बढ़ाने वाले हो। हम आपको सामंजस्य बिठाने का ज़्यादा सूत्र नहीं, एक सूत्र देते हैं कि आपके अंदर जो अहंकार की थैली है, अहंकार का विष है, या तो आप स्वयं बाहर फेंक दो या किसी ज्ञानी के पास जाओ, उसी कृपा लो और कृपा लेकर के इस अहंकार को बाहर फेंकवा दो। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये कालबेलिए जो पुंगी बजाते हैं बड़े होशियार होते हैं। ये क्या बड़े बड़े जहरीले नागों को, बड़े बड़े को, पुंगी को जो बजाते हैं, बड़े बड़े नाग जो है नाचने लग जाते हैं। तो वो इतने चतुर होते हैं कालबेलिए कि उसकी गर्दन को पकड़ करके और उसकी जहर की थैली को निकाल करके शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक देते हैं। तो बड़ा जबरदस्त जो नाग है, नागिन है, वह जो है वो विषहीन बन जाता है। फिर वो कालबेलिया होता है, उस विषहीन नाग को अपने हाथ पे डसाता है, लोगों को चमत्कार बताता है, पैसे अर्जन करता है और उससे अपना जीवन चलाता है। तो हमें विषहीन बनना है, ज्ञानी को ढूंढो। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को ढूंढा, उनको एनलाइटन मिला। अगर रामकृष्ण परमहंस ना होते, जो आज विवेकानंद इतने मान ना होते, और अगर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जैसा शिष्य नहीं होता, तो रामकृष्ण परमहंस को कोई पूजाने वाला नहीं होता। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो, ये आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको नए नए सूत्र मिलेंगे, नए नए टिप्स मिलेंगे, जिससे कि आपके जीवन में एक निखार आएगा और उससे आपका जीवन में एक बदलाव आएगा। आपको एक सम्यक दृष्टि मिलेगी, आपको एक सम्यक दिशा मिलेगी। वो सम्यक की दिशा मिलने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आपका जीवन
उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। आपके प्रति मंगल भाव।